भगवान महादेव शिव के जन्म की कोई एक विशिष्ट कथा नहीं है, क्योंकि वे स्वयंभू स्वतः प्रकट माने जाते हैं। वे आदि और अनंत हैं, जिनका न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। फिर भी विभिन्न पुराणों में उनके प्रकट होने की अलग अलग कथाएं मिलती हैं। 1. शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव अनादि और अजन्मा हैं। वे सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाले परम तत्व हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वे अस्तित्व में थे। वे स्वयंभू स्वतः प्रकट हैं और उनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। 2. लिंग पुराण के अनुसार लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने उसके आदि और अंत को खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को समझाया कि वे ही आदि और अनंत हैं। 3. मत्स्य पुराण के अनुसार इस पुराण के अनुसार शिव भगवान ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करनी चाही, तो उन्होंने ध्यान लगाया और उनके हृदय से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ, जो नीलवर्ण, जटाधारी और त्रिशूलधारी थे। यही भगवान शिव थे। 4. भागवत पुराण के अनुसार भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे से प्रकट हुए थे। एक बार जब विष्णु जी ध्यान में लीन थे, तब उनके मस्तक से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जो योगी वेश में थे और उनका नाम शिव पड़ा। निष्कर्ष: भगवान शिव को अजन्मा, स्वयंभू और सृष्टि के परे माना जाता है। वे समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त हैं। उनका जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे सदा से ही हैं और सदा रहेंगे। भगवान शिव की उत्पत्ति और उनके स्वरूप से जुड़ी और भी कई कथाएं हैं, जो हमें पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं। 5. स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं और वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी विद्यमान थे। ये भी माना जाता है कि वे पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी शक्ति से ही चलता है। 6. शिव तत्व और उनकी शक्ति भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा और तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। वे न केवल संहारक, विनाश करने वाले हैं, बल्कि पुनर्जन्म और सृजन के भी आधार हैं। मां पार्वती उनकी शक्ति तत्व के रूप में मानी जाती है और शिव बिना शक्ति के अपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए वे अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजे जाते हैं, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष शिव और आधा स्त्री शक्ति का होता है। 7. रुद्र रूप में प्रकट होना वेदों में भगवान शिव को रुद्र के रूप में वर्णित किया गया है। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की, तब उन्हें लगा कि उनके बनाए हुए प्राणी रो नहीं रहे हैं। तब उन्होंने अपने मस्तक से एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया, जिसका रंग लाल नीला था और जो क्रोधित मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने उनसे रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नाम और स्थान नहीं दिया गया है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया और उनके 11 रूप उत्पन्न किए, जिन्हें एकादश रुद्र कहा जाता है। 8. महादेव का योगी स्वरूप शिव केवल देवताओं के देव महादेव की नहीं, बल्कि आदिगुरु और योग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उन्हें आदियोगी कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले ध्यान और समाधि की विधियों का ज्ञान दिया। कैलाश पर्वत पर वे ध्यानमग्न रहते हैं और योग साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 9. त्रिदेवों में शिव का स्थान हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव को त्रिदेव कहा जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालनहार हैं, शिव संहारक हैं, लेकिन उनका संहार विनाशकारी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। 10. शिव का अनादि अनंत स्वरूप भगवान शिव का न कोई जन्म है और न ही कोई अंत। वे कालातीत हैं और सृष्टि की प्रत्येक गति उनके ही अधीन है। उनकी महिमा को समझना मानव बुद्धि के परे है। निष्कर्ष: भगवान शिव के जन्म की कोई एक निश्चित कथा नहीं है, क्योंकि वे स्वयंभू, अनादि और अनंत हैं। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि वे महादेव कहलाते हैं, देवों के भी देव। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी उत्पत्ति, स्वरूप और लीलाओं से जुड़ी कई कथाएं पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 11. भगवान शिव का नटराज स्वरूप भगवान शिव को नटराज के रूप में भी जाना जाता है, जो उनके तांडव नृत्य का प्रतीक है। ये नृत्य 2 प्रकार का होता है। रुद्र तांडव यह विध्वंस और संहार का प्रतीक है, जब सृष्टि का अंत होता है। लास्य तांडव ये सौम्य और सृजनात्मक नृत्य है, जो शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। शिव का ये नृत्य पूरे ब्रह्मांड की गति और ऊर्जा को दर्शाता है।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 12 भगवान शिव और पंच तत्व। भगवान शिव को पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का स्वामी माना जाता है। उनके 5 प्रमुख ज्योतिर्लिंग इन्हीं तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1 आकाश तत्व चिदंबरम तमिलनाडु। 2 वायु तत्व श्रीकालहस्ती आंध्र प्रदेश। 3 अग्नि तत्व अरुणाचलेश्वर तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु। 4 जल तत्व जम्बुकेश्वर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। 5 पृथ्वी तत्व एकांबरेश्वर कांचीपुरम तमिलनाडु। इन पंचभूतलिंगों की पूजा करने से शिव तत्व की संपूर्ण प्राप्ति होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 13 शिव के प्रमुख अवतार। यद्यपि शिव स्वयंभू और अजन्मा है, फिर भी धर्म रक्षा के लिए उन्होंने कई अवतार लिए हैं। प्रमुख अवतार इस प्रकार हैं। 1 वीरभद्र अवतार। जब दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया और सती ने योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया, तब शिव ने क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। 2 भैरव अवतार। जब ब्रह्मा जी ने अहंकारवश शिव का अपमान किया, तो भगवान शिव ने भैरव रूप धारण कर ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। 3 हनुमान अवतार। हनुमान को शिव का रुद्र अवतार माना जाता है, जो भगवान राम की भक्ति के लिए प्रकट हुए थे। 4 दुर्भिक्ष अवतार। जब धरती पर भयंकर अकाल पड़ा, तो शिव ने इस अवतार में आकर मानवता की रक्षा की। 5 कैवल्य अवतार। यह अवतार मोक्ष प्रदायक है, जिसमें शिव ने संसार को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 14 शिव और उनकी कृपा। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और बिना किसी भेदभाव के आशीर्वाद देते हैं। वे राक्षसों और देवताओं दोनों के ही प्रिय हैं। उन्होंने रावण को अजेय शक्ति दी, क्योंकि रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जिससे महाभारत युद्ध में अर्जुन को विजय प्राप्त हुई। उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को अमरत्व का वरदान दिया, जब यमराज उन्हें लेने आए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 15 शिव और कलियुग में उनकी महिमा। कलियुग में भगवान शिव की भक्ति को सबसे सरल और प्रभावशाली माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करने से भक्त को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र जीवन रक्षा और आरोग्य प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ जैसे प्रमुख शिव मंदिरों की यात्रा मोक्षदायी मानी जाती है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर शिव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू और अनंत हैं। वे संहारक होते हुए भी सबसे करुणामय देवता हैं। उनकी भक्ति से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। शिव तत्व को समझना आसान नहीं, क्योंकि वे साकार भी हैं और निराकार भी। वे योगी भी हैं और गृहस्थ भी। वे संहारक भी हैं और पालनकर्ता भी। यही कारण है कि वे महादेव कहलाते हैं, देवों के देव। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी कथाएं, स्वरूप और विशेषताएं इतनी विशाल है कि उन्हें पूरी तरह से समझना या वर्णन करना कठिन है। अब हम उनके कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। 16 भगवान शिव और उनके प्रमुख स्वरूप। भगवान शिव अनेक रूपों में पूजे जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1 अर्धनारीश्वर। ये स्वरूप शिव और शक्ति पार्वती के अभिन्न संबंध को दर्शाता है। इसमें शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री के रूप में दिखता है। यह इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड में नारी और पुरुष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। 2 काल भैरव। शिव का ये रूप अत्यंत उग्र और रौद्र है। काल भैरव को समय काल का स्वामी माना जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से संकटों से रक्षा और भय से मुक्ति के लिए की जाती है। 3 दक्षिणामूर्ति। शिव का ये स्वरूप ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। इसमें वे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं और ऋषियों को शिक्षा देते हैं। ये स्वरूप बताता है कि शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि आदिगुरु भी हैं। 4 पशुपतिनाथ। ये स्वरूप शिव के करुणा और संरक्षण भाव को दर्शाता है। वे समस्त जीव जंतुओं और प्राणियों के स्वामी हैं। नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। 17 भगवान शिव और उनके प्रमुख ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग भारत में स्थित हैं। ये ज्योतिर्लिंग शिव के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं। सोमनाथ गुजरात चंद्रदेव द्वारा स्थापित। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश शिव और पार्वती का मिलन स्थल। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश समय और मृत्यु के स्वामी। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश ओंकार ध्वनि का स्रोत। वैद्यनाथ झारखंड रोगों को हरने वाले। भीमाशंकर महाराष्ट्र दैत्य त्रिपुरासुर का नाश करने वाले। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश मोक्ष प्रदान करने वाले। त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र 3 नेत्रों वाले शिव।
केदारनाथ उत्तराखंड हिमालय के स्वामी, नागेश्वर गुजरात सांपों के देवता, रामेश्वरम तमिलनाडु राम द्वारा स्थापित शिवलिंग, घृष्णेश्वर महाराष्ट्र भक्त की श्रद्धा का प्रतीक। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। 18 शिव और उनके प्रमुख भक्त। भगवान शिव की भक्ति करने वाले अनेक भक्तों की कथाएं प्रसिद्ध हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1 रावण। लंका के राजा रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने शिव की घोर तपस्या की और प्रसन्न करके चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्राप्त की। उन्होंने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से दबाकर उसकी शक्ति को नियंत्रित कर दिया। 2 भक्त मृकिंडु ऋषि और मार्कंडेय। मृकिंडु ऋषि को शिव ने पुत्र के रूप में मार्कंडेय प्रदान किया। जब मार्कंडेय की मृत्यु का समय आया तो उन्होंने शिवलिंग की पूजा की। शिव ने प्रकट होकर यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। 3 कन्नप्पा नयनार। एक शिकारी भक्त जिसने भगवान शिव की सेवा में अपनी आंख तक अर्पित कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। 19 भगवान शिव और उनका वैराग्य। शिव को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। वे हिमालय पर निवास करते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और सांपों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। वे सांसारिक मोह माया से परे रहकर भी गृहस्थ जीवन जीते हैं। उनकी जीवन शैली के मुख्य तत्व। तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश का प्रतीक। गंगा शुद्धि और जीवनदायिनी शक्ति। त्रिशूल सृष्टि स्थिति और संहार का प्रतीक। डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि और नाद योग का संकेत। 20 भगवान शिव और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है। इस दिन उपवास रखने और रुद्राभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे योग के जनक, आदि गुरु, संहारक और मोक्षदाता हैं। उनकी भक्ति करने से न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है बल्कि आत्मा को मोक्ष भी प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति होती है। हर हर महादेव। भगवान शिव की महिमा इतनी गहरी और व्यापक है कि उसे पूरी तरह से समझना लगभग असंभव है। अब तक हमने उनके जन्म, स्वरूप, अवतार, ज्योतिर्लिंग, भक्तों और महाशिवरात्रि की महिमा को जाना। अब हम उनके कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 21 भगवान शिव और सृष्टि का संचालन। भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने वाले भी हैं। त्रिदेव में शिव की भूमिका। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। शिव सृष्टि का संहार कर उसे पुनः सृजन के योग्य बनाते हैं। संहार का अर्थ विनाश नहीं होता बल्कि नए निर्माण के लिए परिवर्तन आवश्यक होता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 22 शिव और पार्वती का विवाह। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक भी है। पार्वती का कठोर तप। माता सती के आत्मदाह के बाद पार्वती ने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। शिव ने उन्हें कई परीक्षाओं में डाला लेकिन पार्वती ने हर परीक्षा पास की। अंत में शिव ने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह का आध्यात्मिक अर्थ। शिव ध्यान और वैराग्य के प्रतीक हैं। पार्वती भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। जब भक्ति और वैराग्य एक होते हैं तभी सच्ची सिद्धि प्राप्त होती है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 23 भगवान शिव और कामदेव की कथा। एक बार भगवान शिव गहरे ध्यान में थे और उन्हें भस्मासुर जैसे राक्षसों के भय से बचाने के लिए देवताओं ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। क्रोधित होकर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में माता पार्वती की प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को अनंत अदृश्य रूप में अस्तित्व प्रदान किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि शिव योग और ध्यान के प्रतीक है और उनकी साधना से सभी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 24 भगवान शिव और रावण का प्रसंग। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। एक बार उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया जिससे शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया जिससे रावण पीड़ा से कराह उठा। तब रावण ने स्तुति गाई और शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। इससे ये स्पष्ट होता है कि शिव भक्तवत्सल हैं लेकिन अहंकार को सहन नहीं करते।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 25। शिव और गणेश कुमार कार्तिकेय। भगवान शिव केवल एक आदियोगी ही नहीं बल्कि एक आदर्श पिता भी हैं। उनके दो प्रमुख पुत्र हैं। भगवान गणेश। माता पार्वती ने अपने उपटन से गणेश जी की रचना की। शिव ने गलती से गणेश जी का सिर काट दिया, लेकिन बाद में उन्हें हाथी का सिर देकर पुनर्जीवित किया। गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान मिला, जो ये दर्शाता है कि शिव अपने भक्तों और परिवार के लिए सदा न्यायप्रिय हैं। भगवान कार्तिकेय मुरुगन स्कंद। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। उन्होंने तारकासुर का वध किया। दक्षिण भारत में उनकी पूजा बड़े उत्साह से की जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 26। शिव और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को कलियुग में सबसे प्रभावशाली माना गया है। ये 5 अक्षरों से मिलकर बना है न म शि वा य। प्रत्येक अक्षर पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जाप करने से जीवन में शांति, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 27। भगवान शिव और अमरनाथ गुफा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। उन्होंने सभी जीवों को गुफा से बाहर भेज दिया, लेकिन एक कबूतर के 2 अंडे रह गए, जो इस ज्ञान को सुनकर अमर हो गए। आज भी अमरनाथ यात्रा में भक्त बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जो स्वयं प्राकृतिक रूप से बनता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 28। भगवान शिव और भस्म राख। शिव भस्म राख को अपने शरीर पर लगाते हैं, जो ये दर्शाता है कि यह संसार नश्वर है। ये हमें अहंकार और मोह माया से दूर रहने की सीख देता है।